गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आरओ एआरओ की टेट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, मूलतः उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9, 6। सही ऑप्शन है 8। मूलतः उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी। 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में इसके गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। और जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। अगला प्रश्न, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सही ऑप्शन है बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी। अष्टाध्यायी में मौर्य काल से पहले भारत के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। सही ऑप्शन है बी, कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित थे। यह तेलुगु साहित्य से संबंधित थे। कृष्णदेव राय तुलुग वंश का प्रमुख शासक था। इसी के समय पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72। बयासी। सही ऑप्शन है सी, 72। यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। सही ऑप्शन है सी, हम्पी। यह मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 में 1509 में कराया था। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर, बेरा, गांधार, नागर।
सही ऑप्शन है सी, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकरी करडी पहाड़ी से हुआ है और यह अपना जल चंबल नदी में गिराती है, चंबल नदी में गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। सोन, शारदा एवं सरयू, गोमती, रामगंगा। सही ऑप्शन है सी, गोमती। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में माधो टांडा तहसील में फुलहर झील से होता है। अगर बात करें सोन नदी की, सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। शारदा नदी, शारदा नदी कुमाऊं के पूर्व मिलाप हिमनद से निकलती है। वहीं रामगंगा नदी नैनीताल के निकट गढ़वाल हिमालय से निकलती है और यह जाकर गंगा में मिल जाती है कन्नौज के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ राज्य। मैटूर उड़ीसा, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर तमिलनाडु, हीराकुंड आंध्र प्रदेश। जो मैटूर परियोजना है यह कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड उड़ीसा में। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। कहां पर है? ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस हैं गलत, तो इसे करते हैं पहले करेक्ट। मैटूर ए का तीसरा, मयूराक्षी दूसरा, हीराकुंड सी का चौथा और डी का पहला। यहां पर ऑप्शन में है मिस्टेक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक और सूची दो, ब्रजराज नगर सीमेंट, कैमूर उर्वरक, हल्दिया पेट्रो रसायन, फूलपुर कागज। ब्रजराज नगर यह कागज के लिए जाना जाता है, कैमूर सीमेंट के लिए, हल्दिया पेट्रो रसायन और फूलपुर उर्वरक के लिए। अगर बात करें ब्रजराज नगर, यह सारसुगड़ा जिले में उड़ीसा में स्थित है और कैमूर बिहार में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, फूलपुर प्रयागराज में। ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, तो यहां पर ऑप्शन जो आया वह आया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अन्य सीमा साझा करने वाले राज्य नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा से, शेयर घोटाले से, नदी जल विवाद से, केंद्र राज्य संबंधों से। सही ऑप्शन है डी, केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था, 1983 में, और इसके जो अध्यक्ष थे ESR सरकारिया न्यायाधीश थे एक। इसके अन्य सदस्य ESR सेन तथा बी शिवरामन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था? लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग, यह सब क्या है? यह संवैधानिक बॉडीज हैं, और योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। दूसरा, संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करना। तीसरा, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। उपरोक्त में से भारत के मुख्य चुनाव आयोग के कौन से कार्य हैं? तो अगर पहला देखें, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन सही है। संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करना, दूसरा भी है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा है चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव से संबंधित विवादों के लिए माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अधिकृत हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए। निर्वाचन आयोग कहां पर इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में। और कुल जो आयुक्त हैं वह है यहाँ पर 3। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, और इनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 129, जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताया गया है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। तो सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 23। सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 23 बेगार तथा बाल बलात् श्रम का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? 30 दिन, 25 दिन, 14 दिन, 7 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। और यह जो प्रक्रिया है किसी भी सदन में चाहे लोकसभा चाहे तो राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है 14 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां नहीं हैं। विधायी शक्तियां नहीं हैं। संसद के सदस्यों का मनोनयन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। संसद के सदस्यों का मनोनयन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना एक विधायी शक्ति है। संसद के सदस्यों का मनोनयन एक विधायी शक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कार्यकारी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर जो नहीं है वह है दूसरी और तीसरी। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, कितने समय तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो बहुमत दल का नेता हो, जिसको चुनाव में बहुमत मिला हो। लेकिन यदि कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं बना है, अर्थात उसे जीत नहीं मिली है, वह भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है 6 माह के लिए। अगर 6 माह के भीतर उसने किसी सदन की, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की सदस्यता ना ली, उसके बाद उसका जो पद है वह समाप्त हो जाएगा। और प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब दोनों में अंतर इतना है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है और वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह इसमें भाग नहीं ले सकता। अगला प्रश्न, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, दूसरा भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में
निहित है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो चौथा यहाँ पर गलत है। हमारे यहाँ पर एकीकृत शक्ति की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है। केंद्र अपने विषय देखता है, राज्य अपने विषय देखता है। और जैसा कि आप जानते हैं, 7वीं अनुसूची में तीन विषयों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है। तो यहां पर जो होगा वो होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। सही ऑप्शन होगा ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्र सरकार का बैंकर है। यह केंद्र सरकार का बैंकर है। बिल्कुल सही है। दूसरा, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिलसिले में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तीसरा भी सही है। वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। चौथा भी सही है। अब बता दें आपको, आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके जो कार्य हैं, करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करना, ऋणदान कार्यक्रमों का संचालन करना। तो यहाँ पर जो होगा वह होगा सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सही ऑप्शन है बी, नाबार्ड। सही ऑप्शन है बी, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना बता दें आपको, 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो हो 150 डिग्री से कम, 150 डिग्री से अधिक, -150 डिग्री से कम, -273 डिग्री से कम। सही ऑप्शन है सी, 150 डिग्री से कम। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।